प्रणाम, जय जिनेन्द्र। जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए। देवादिदेव त्रिलोकीनाथ भगवान को नमन करते हुए आज की हम दिव्य साधना का शुभारंभ करने के लिए जा रहे हैं। नमो रियंदाणम नमो सिद्धाणम। जल्दी से जल्दी सभी लोग की नमस्कार महामंत्र क्षमापना पर्व की साधना और इस दिव्य साधना के माध्यम से सैकड़ों लोगों का मंगल हो, कल्याण हो। प्रभु भक्ति की अविरत रूप से साधना, आराधना, नमस्कार के साथ में बहुत सारे लोगों के अप्रतिम परवादिराज परिषण की आराधना संपन्न हुई है। वो सभी आराधकों की अनुमोदनार्थ आज हम सभी लोग अति भव्य रूप से भगवान की भक्ति, भगवान की साधना हम करेंगे। नमो रियंदाम। सभी लोग सबसे पहले कहाँ कहाँ से आप सभी लोग हो, वो सभी अपना अपना नाम, सिटी का नाम जल्दी से जल्दी लिख दीजिए और आपका पर्यूषण कैसा रहा। सभी लोग अपना अपना नाम फटाफट फटाफट टाइपिंग करेंगे। मिच्छामि दुक्कडम सभी आराधकों को एक दूसरे को सभी लोग दे रहे हैं और इसी श्रृंखला के अंदर आगे बढ़ते हुए आज हम क्षमापना पर्व एक दूसरे के साथ, हमारा जो जैन अनुष्ठान का परिवार बना है और जो जैन अनुष्ठान के परिवार के माध्यम से हम सभी लोग सीताजी पूनमिया नवी मुंबई से बहुत 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 बढ़िया। सभी लोग वीडियो ऑन कर दीजिए। एक दूसरे को मिच्छामि दुक्कडम को देते हुए आज का जो हमारा विषय है मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, क्षमापना धर्म की आराधना, क्षमापना धर्म की साधना, क्षमापना धर्म की उपासना हम सभी लोग करने के लिए जा रहे हैं और इनके अंदर आप सभी लोग जुड़ चुके हैं। तो आप सभी लोगों का परम मंगल हो, परम कल्याण हो। कामे मी सब जीवे सवे जीवा घवंतु में मित्ति में सब भूये सुवे जन के नहीं। सभी लोग आ चुके हैं, कुछ लोग अभी भी जुड़ चुके, जुड़ रहे हैं। मेरे यहाँ पर बहुत शानदार पर्वतीराज परिषण की आराधना हुई, बहुत सारी तपस्या। पिंकी जी यूएसए से आप जुड़ चुकी है, बहुत बहुत धन्यवाद। जम करके एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और इसी के साथ हम सभी लोग बहुत 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 मिरेकल आगे की जिंदगी, जो खास करके आप सभी लोगों का कृति जी जुड़ चुकी है, देसाई वैशाली जी हमारे खास एकदम भक्तामर हेल्थ कोच रतलाम में जो आने वाले समय में बहुत सारी सेवा देने वाले हैं, वो भी जुड़ चुके हैं और भी बहुत सारे लोग कंटिन्यूस हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। तो सभी को, रोहिणी जी अजमेरा आप भी बेंगलोर से जुड़ चुकी। सभी लोग एक दूसरे को मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम की भावधारा से आगे बढ़ते हुए हम सभी लोग बहुत अनमोल पर्वादिराज पर्यूषण का आराधना हुई और सबसे बड़ा परमात्मा का आशीर्वाद जो हमें मिला है संवत्सरी के माध्यम से, संवत्सरी के दिन के माध्यम से, वो मिच्छामि दुक्कडम का पाठ। और एक ऐसी बात क्या है कि 8 दिनों में आपने अलग अलग लोगों ने अलग अलग लोगों मिच्छामि दुक्कडम, कुसुम जी, फटाफट थोड़ी देर के लिए सभी लोग वीडियो ऑन करके बैठ जाइए। आज का लेसन बहुत पावरफुल है और अभी मैं आपको जो यंत्र दिखाने वाला हूँ वो यंत्र की फटाफट फटाफट, क्योंकि अभी आगे की जो साधना है, आप चाहते हो कि वारसागत 2 चीजें, यदि आपको कोई हेल्थ की प्रॉब्लम हो चुकी है और वो प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करना है, दूसरे नंबर के अंदर आपकी प्रॉब्लम आपके बेटे बेटियों में ना आए, 2 चीज आप बराबर समझ लीजिए। ये पूरी तरह से हमने आज जैन धर्म के सबसे बड़े ज्ञाता, पहले नंबर के अंदर तो करीबन 200 लोगों ने जो फॉर्म भरा है न्यूमरोलॉजी का, उन सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत उनको प्रणाम करता हूँ। और करीबन कितने सारे लोगों को जो है वो पूरी तरह से उसका ग्रुप बन गया है न्यूमरोलॉजी का। यदि आप उसके अंदर नहीं जुड़े हैं, यदि आपने फॉर्म नहीं भरा होगा तो आप उसके अंदर नहीं जुड़ पाएंगे। तो बराबर पूरी तरह से उस ग्रुप के अंदर फटाफट जुड़ जाइए और उसके अंदर स्पेशल रिपोर्ट, और जो लोगों को कुंडली हद से ज्यादा वीक होगी
उनको स्पेशल में फोन करके कैसे उनको बराबर आप चार्ज करें, कैसे अपनी लाइफ को पावरफुल बनाए, इसका सभी लोग पहले बराबर फोटो खींच लीजिए। ये जो आपको यंत्र दिख रहा है, जिन जिन लोगों को यंत्र दिख रहा है सभी लोग इसका फोटो खींच लीजिए। अभी आने वाले समय के अंदर 15 दिन आपको इसी की आराधना करनी है। भगवान पार्श्वनाथ परमात्मा का ये अत्यंत महाप्रभावशाली मंत्र है, जो मंत्र के माध्यम से पूरी तरह से आपके जो जो भी लोग गुजर चुके हैं, जो जो भी लोग गुजर चुके, सुमन जी आप फेसबुक से भी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये फटाफट वीडियो को जम करके शेयर कर दीजिए। जिन जिन लोगों की कुंडली के अंदर पितृदोष है, जिन जिन लोगों की कुंडली के अंदर पितृदोष, सर्व पितृदोष, ये खास करके बराबर आप समझ लीजिए वसुधारा महाविद्या, आने वाले 1.5 महीने के अंदर मैं आप सभी के लिए इतनी मेहनत करने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति सुखी बने, हर व्यक्ति समृद्ध बने। आपको सुन करके आश्चर्य होगा कि गिरनार के अंदर नम्र मुनि महाराज जी ने चातुर्मास कराया और 10 दिन के अंदर, ध्यान से सुनना, 10 दिन के अंदर 12 भविष्य में 22 करोड़ रुपए की जहां पर उपज हुई। उन्होंने एक बार प्रवचन के अंदर खाली घोषणा कर दिया कि भाई मुझे जीवदया का काम करना है, और ये जीवदया का काम के लिए मुझे 10 जो है वो पूरी तरह से गायों की वो चाहिए, एम्बुलेंस चाहिए। तत्क्षण 1 घंटे के अंदर अलग अलग 8 लोगों ने, 6 लोगों ने अमेरिका से उनको एम्बुलेंस गिफ्ट दी। एक एम्बुलेंस 21 लाख रुपए की थी। मन के अंदर जब आप ठान लेते हो, जीवन के अंदर उत्थान आपको प्राप्त करना है, तो उत्थान के लिए अब आज से बराबर नोट पेन ले लीजिए और लिखिए, आज से बराबर नवरात्रि के पहले दिन तक कभी भी जाप ध्यान मेडिटेशन करने के लिए आप बैठ रहे हो, तो आप लोग खास करके साउथ वेस्ट नैऋत्य कोने के अंदर बैठ करके साधना करें। सभी लोग मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम की आराधना कर रहे हैं। विकास जी यस मिच्छामि दुक्कडम, बहुत बहुत बढ़िया है, बहुत बहुत आप सभी लोग साथा में होंगे। बहुत शानदार आपकी प्रवादी राज पर्यूषण की आराधना हुई होगी। आज खास करके मैं जो आपको चीज लिखा रहा हूं, अब हमें जो काम करना है वो काम है साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट यानी गुजराती भाषा में, हिंदी भाषा में उसको बोले तो नैऋत्य कोना। नैऋत्य कोना जो है वो हमारे पितरों का कॉर्नर है, और पितरों को प्रसन्न करने का, जिन जिन लोगों के माता पिता दादा दादी बहुत बीमारी में से गुजर गए हैं, बहुत सारे लोगों के घर के अंदर बीमारी जाने का नाम नहीं ले रही है, आपको लग रहा है कि मेरे घर में मेरा बिल्कुल वर्चस्व नहीं है, उन सभी लोगों को खास करके ये यंत्र वापस एक बार देख लीजिए। इसी का अभी से प्रिंट निकाल करके रेडी कर दीजिए, और इसका बीज मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम हर हर स्वाहा, ओम ह्रीम श्रीम हर हर स्वाहा। 42 दिन तक खास करके आज आपको लिस्ट बनाना है कि आपको कितनी पेटी का, रोहिणी जी आपको लिस्ट बनाना है। एक तो आपके मम्मी पापा शायद वो जीवित है, बराबर है, तो उनके मम्मी पापा, उनके मम्मी पापा, आपके शादी हो चुकी तो आपके हस्बैंड के जो मम्मी पापा है, आप बड़ी बड़ी बीमारियों से बचना चाहते हो, वारसागत बीमारियों से, तो खास करके इसके लिए ये 15 दिन जो श्राद्ध पक्ष है, श्राद्ध पक्ष, पितृलोक, जैसे आप व्यंतर बोलते हो, बहुत सारे जगह राजस्थान के अंदर तो ऐसा बोला गया है कि ये तो व्यंतर जैसा है, जो बहुत गालियां बोलता है, बहुत गुस्सा करता है। तो हमारे जैन शास्त्रों के अंदर पितृलोक, आप लोगों में से शालीभद्र का नाम किन किन लोगों ने सुना है? बेंगलोर से भगवती इमेज अगेन गुरुजी प्लीज आपको वहां से एप्लीकेशन में से मिल ही जाएगी। आप एप्लीकेशन में जाएंगे, यंत्र संग्रह के अंदर आप ये खोलेंगे, ये इससे आप फोटो लेकर प्रिंट निकालोगे तो अच्छा इसका विजन नहीं आएगा। तो आप यंत्र में जाकर बहुत शानदार रूप से इसकी प्रिंट निकालिए, और आपके परिचित में जो जो भी लोग हैं जिनको डायबिटीज, जिन जिन लोगों को है, जिनको वारसागत बीमारियां आ चुकी है, उन सभी लोगों को ये 15 दिन, शालीभद्र का नाम, शालीभद्र की स्पेशलिटी क्या थी, मुझे फटाफट टाइपिंग करके लिख करके बताइए। शालीभद्र जी में ऐसा क्या जोरदार चीज थी, गॉड गिफ्ट क्या थी शालीभद्र जी को? भगवती जी, सालू जी लुनिया, अनीता जी, कुसुम जी, शालीभद्र जी की बेस्ट चीज क्या थी? आप सभी लोगों के पास धन्यवाद वाली जो रिंगटोन है वो सभी के पास आ गई है, कोई भी व्यक्ति बाकी नहीं है।
अभी खास ये 15 दिन करो सेल्फ डेवलपमेंट। यदि आपको करना है तो अभी तक जिन जिन लोगों को भी, यस पारस जी मेहता लिख रहे हैं 99 पेटी, क्या क्यों 99 पेटी आ रही थी? पारस जी आप अनम्यूट होकर के बता सकते हैं? पहले तो आपका वीडियो ओपन कर दीजिए। बहुत सारे लोगों का आज फॉरगिवनेस थेरेपी, अभी क्षमा अपना का हीलिंग चल रहा है। कम से कम आपका चेहरा दिखेगा तो हम आपको हील कर पाएंगे। तो जितने भी लोग क्लास रियल में सुन रहे हैं सभी लोग फटाफट वीडियो ऑन कर दीजिए। मिच्छा में दुक्कड़म, मिच्छा में दुक्कड़म। जिन जिन लोगों के साथ में आपकी बेर भावना है, 99 पेटी क्यों उनके वहां पर उतर रही थी, कोई मुझे बता सकता है? हिलर जी, रिंकेश जी है, अनीता जी है, बहुत बढ़िया। पारस जी आपको आइडिया है? आपने बहुत अच्छा सही तुरंत जवाब दे दिया है, बहुत बहुत आपका धन्यवाद है, खूब आपका स्वागत है। मैंने आपको अनम्यूट किया है, यदि आपको मेरी आवाज बराबर आ रही है तो। जी गुरु जी। जी पारस जी प्रणाम, जय जिनेन्द्र सातामा जो प्रणाम जय जी। क्या थी जो तुम्हें पारस भाई? કયા ગામના છો? સુરત। કેમ શાલીભદ્રજીને ત્યાં 99 પેટી કેમ ઉતરતી હતી એનો કોઈ તમને આઈડિયા છે? તો કોણ આપતું હતું એ 99 પેટી? નથી આઈડિયા? કોઈ વાંધો नहीं, चलो તમને એટલી તો ખબર છે કે 99 પેટી આપતી હતી। खूब खूब धन्यवाद पारस जी, सूरत से जुड़ चुके, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर सभी लोग ध्यान दें कि उनको 99 पेटी भेजने वाले उनके पिता थे। अगले जन्म में उन्होंने एक साधु भगवान को जबरदस्त गोचरी बोराई थी। और उस वक्त ये पितृ का मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, वह खास करके पाताल में एक पितर लोग होते हैं, जैसे व्यंतर वाण व्यंतर, जो भी हमारे पिताओं के साथ में अनबन हो जाती है या कुछ उनकी, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यार हमारे पिता हमें क्यों परेशान करेंगे, हमारे पिता हमसे क्यों बदला लेंगे। बहुत सारे डाउट आपके ये 4 दिन के विषय के अंदर खास करके बड़े बड़े दिग्गजों के पास, जैन धर्म की गच्छाधिपति, एस्ट्रोलॉजर, कैसे आज मेडिकल साइंस ने प्रूवन कर दिया कि कौन मम्मी ऐसी चाहती है कि मुझे कैंसर है मैं मेरे बेटे को कैंसर दे दूं, कौन मम्मी ऐसी चाहती है कि मेरे को बीपी है मैं मेरे बेटे को बीपी दे दूं, कौन चाहता है? फिर भी आज करोड़ों लोगों को है। आज 2040 का जो रेशिया है भारत देश में 70 करोड़ लोगों को डायबिटीज हो जाएगा। अभी वर्तमान में 20 करोड़ है। आज डीएनए के अंदर वारसागत बीमारियां जबरदस्त, जैसे आप डॉक्टर के पास कैंसर डिटेक्ट होता है, बड़ी बीमारी डिटेक्ट होती है, डॉक्टर तुरंत पूछता है कि आपकी फैमिली में किसी को तो बीपी नहीं है, किसी को थायराइड नहीं है, किसी को हेरिडिटी के अंदर वारसागत नहीं आई है। तो जिस प्रकार से इस जन्म की बीमारियां, बहुत सारे लोगों को पैरों में नस फूल जाती है, बहुत सारे लोगों को सांस लग जाती है, तो कि वो बीमारियों को निवारण करने के लिए, ये कार्मिक रिलेशन को खत्म करने के लिए पहले नंबर के अंदर वसगरम की जबरदस्त साधना करो। आज से 4 दिन, आज मैं आपको एक श्रीयंत्र की पीडीएफ, कौन कौन लोग हैं जिनके घर के अंदर श्रीयंत्र है, सभी लोग उसकी फोटो खींचकर आपको मुझे भेजना है। श्रीयंत्र, उसमें कोई भी श्रीयंत्र हो, कांच का हो, पहले नंबर कांच का तो पानी में बहा देना। आने वाले समय के अंदर हम आपको टेम्पल थेरापी कराने वाले हैं। तो टेम्पल थेरापी के अंदर यदि बिना काम के यदि आप भगवान भी रखते हो, जी रिंकेश जी आप कुछ पूछना चाहते हैं या ऐसे ही हो गया है? जी कॉपर का श्री यंत्र है। कॉपर का बहुत अच्छी बात है। देखो कॉपर का चलेगा, स्फटिक का चलेगा, कोई भी रत्न का चलेगा, जिनसे कोई वैल्यू क्रिएट हो। कांच से कोई वैल्यू क्रिएट नहीं होती है। तो आपके पास जो भी श्रीयंत्र है, आप मुझे आज जो बराबर जो भी लोग मुझे भेजेंगे अपने घर का श्रीयंत्र, कूर्म पृष्ठ हो, भूमि पृष्ठ हो, हमारे पास से लिया हो, वो हो, दुनिया की कोई भी दुकान से आपने लिया हो, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा प्रयास इतना ही है कि आपके घर में आपने जो मंदिर में चीजें रखी है वो चीजों से आपका ग्रोथ हो। बहुत सारे सुपात्र दान, सीमा जी परमार लिख रहे हैं कि सुपात्र दान देने के कारण, बहुत बढ़िया, सही बात है। ये जो हमारा शालीभद्र जी की बात चल रही थी, लेकिन देने वाला कौन था? देने वाला उनका पिता था। आज आपने पालीताना के अंदर नंद प्रभा प्रसाद देखा होगा, पालीताना का नंबर 1 देरासर यदि कोई हो तो नंद प्रभा
भगवती जी स्फटिक का है तो बहुत बढ़िया, पर मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा, उसके हिसाब से आपको चेक करना है कि उसके ऊपर जो रेखाएं हैं वो रेखा प्रॉपर है या नहीं है। मैक्सिमम 98% लोगों के घर में श्रीयंत्र गलत होता है। वो फटाफट फटाफट पतला, तांबे में भी देखना पड़ेगा क्योंकि वो इतना पतला का जो तांबा का कागज जैसा वो रहता है, जिसके अंदर उनके अंदर की जो रेखाएं हैं, वो रेखाएं यदि जब तक प्रॉपर नहीं होगी तब तक उसका रिजल्ट, क्योंकि श्रीयंत्र जो है वो ऐसी पावरफुल शक्तियां है कि आपके अंदर इतना पावरफुल, इतनी सुपर एनर्जी का वो खींच सकता है। तो ये बराबर भी नवरात्रि के 9 दिनों के अंदर, ये पूरी तरह से पितृदोष के अंदर ऐसे आप साधना करो कि इस साधना के माध्यम से आपको पूरी तरह से मैक्सिमम रिजल्ट मिले। अब मैं यहाँ पर एक आपको एक चित्र दिखाता हूँ जिससे आपको और क्लियर होगा कि आप डायरेक्ट जो है दुकानों में से, दुकानों के अंदर जो बनता है वो क्या होता है कि फटाफट फटाफट डाई में से निकल जाता है। ये देखिए मैक्सिमम, ये पीडीएफ जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगी मैं आपको भेज दूंगा, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि ये आप मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होता है। ये बीच का जितना भी ये सर्कल है वो सर्कल एक दूसरे के साथ उल्टा सिल्टा लगा गया के कारण से उनको प्रॉपर, ये ऐसा भी श्रीयंत्र कितने सारे लोगों के घरों में होगा। तो सही श्रीयंत्र क्या है, सही श्रीयंत्र की आराधना कैसे करें, आने वाले 50 दिनों के अंदर मैक्सिमम एनर्जी से आप भरपूर होने वाले हैं। और आज से कल से आपको मंत्र गिनना है, ओम ह्रीम श्रीम हर हर स्वाहा। हमारे जितने भी पितृ है, देखो एक छोटी सी बात और भी मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि बहुत सारी हमारी माताएं हैं, बहुत सारी हमारी बहनें हैं, कभी कभी फिजिकल फिटनेस नहीं होने के कारण ऐसा भी हो जाता है कि हमारी जब शादियां होती है तो गलती से कारण या कोई भी ऐसी अपन नहीं सोचे हुए घटना के कारण भी एबॉर्शन हो जाता है। बच्चा या अंदर ही भी गुजर जाता है या कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट के कारण वो हो जाता है। तो ऐसा भी किसी के साथ हुआ है, उन सभी लोगों को भी प्रायश्चित के हिसाब से ओम ह्रीम श्रीम हर हर स्वाहा, कोई भी कारण से मुझे जीव हिंसा हुई है उनका मैं मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम, और वो हम नहीं करते तब पितृदोष क्रिएट होता है। बहुत सारे लोगों की जगह के ऊपर, जिसे मैंने अभी पितर लोग आपको बोला, शालिभद्र जी का मैंने आपको जो दृष्टांत बोला कि पिता यदि प्रसन्न हो जाते हैं तो पूरी तरह से इससे पूरी जिंदगी भर 99 बेटी उनके ऊपर बारिश बखे बक्का हो जाती है। तो हमारा जो भी पूर्वज है, मैंने नंद प्रभा का आपको दृष्टांत इसके लिए दिया कि इनके पिता प्रसन्न हुए, आज कोट्याधिपति कलकत्ता के अंदर बहुत बड़े व्यापारी बने, और साथ साथ में अपने पिता के नाम से उन्होंने पालीताना के अंदर देरासर बनाया। और देरासर के दर्शन के बाद जैसे बाहर देखते हैं तो उनके माता पिता की प्रतिमा लगाई। 15 दिन आप ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, दो चीज आप खास लिख लीजिए। आज के बाद जैसे ही अभी आप जा रहे हो, 30 तारीख से 29 तारीख से 14 तारीख तक ये पूरी तरह से क्रिया आराधना होगी। ये दिनों में 15 दिन में तो खास करना है। आज मैं आपको एडवांस में इसके लिए बता रहा हूँ कि मैं खास करके 7 तारीख से 12 तारीख दुबई जा रहा हूँ। हमारे काफी सारे भक्तामर हिलरों ने मिलकर के वहां पर वास्तु का एक सेमिनार रखा है और वहां के सारे लोगों की पितृदोष की पूजा रखी है। यदि बड़ी बीमारियां आप नहीं चाहते हो तो हमने 30 तारीख को एक बहुत बड़ी नदी के पास में एक जगह बुक कराई है। ऐसी चार्जिंग भूमि है कि जहाँ पर बड़े बड़े आचार्य भगवान वहां पर बैठ करके साधना करते थे। योगानुयोग उनके जो पंडित जी है उनके साथ परिचय हुआ, और 30 तारीख को मैं एक ऐसी जगह से, पूरा नदी का किनारा होगा चारों तरफ, अभी वर्तमान में करीबन उस जगह से 500 देरासरों के अंदर ये 18 अभिषेक जो होते हैं, कभी आपने सुना हो, भगवान की औषधियों का पूरा वन है। वो वन के अंदर पूरी तरह से जितने भी हमारे रजिस्टर मेंबर है उन सभी की पूजा में वहां से करने वाला हूँ। तो आप बराबर 29 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक में ये 42 माला आपको गिननी है। फिर से एक बार सभी लोग फोटो खींच लेंगे। ओम ह्रीम श्रीम हर हर स्वाहा। माता पिता दादा दादी जो भी गुजर गए हैं, जो भी हेल्थ में बहुत सारे इनको प्रॉब्लम्स हुए हैं, उन सभी की आत्मा की मुक्ति हो। हमारे शास्त्र के अंदर ये कहाँ पर लिखा है, जो कि हमारे जितने भी विश्व भर में देरासर है, और देरासर जो ग्रंथ से बनता है उसमें बताया है कि हमारे अंदर 71 पीढ़ी का डीएनए होता है। पुरुष जो होता है, मेरे अंदर मेरी मम्मी पापा का डीएनए, खून मांस जो सप्त धातु जो है, तो जिस प्रकार से आपकी पुरुष की 7 पीढ़ी
और माता की 7 पीढ़ी और उनके दोनों के माता पिता, कभी कभी तीसरे चौथे जनरेशन के अंदर भी वो चीज आपको दिखाई देती है। कभी कभी आप बोलते हैं कि परदादा जैसा पोता दिखता है। रिंकेश जी, हमारे मुंह, यस आपका मुंह, ये जाप का कौन सी दिशा में करना है? पितृ प्रसन्न करने के लिए। हमेशा पहले नंबर में तो आपके घर में जहां पर भी फोटो है सारे फोटो आप निकाल दो। जो भी लोग गुजर गए हैं, बड़े अक्षरों में आप समझ लो, जो भी लोग गुजर गए हैं उनका जो मेन स्थान है, देवी चंद जी ने व्हाट्सएप भेजा है, कोई बात नहीं। जो भी लोग गुजर चुके हैं उन सभी का फोटो नैऋत्य की दीवार पे होना चाहिए। ध्यान से सभी लोग सुनना, साउथ और वेस्ट की जो दीवार है, साउथ और वेस्ट का जो कॉर्नर है, बराबर वहां पर जब भी आप दर्शन करो, सुखड़ का हार है, बहुत पुराना हो गया तो अभी तुरंत निकाल देना, ये 29 तारीख को लाना। तो पहले नंबर के अंदर आपको संकल्प करना है कि बड़े से बड़ा मैं मेरे पिता के लिए काम करूंगी। सेकंड नंबर का जो हमारा अगत्य का कार्य है, ये 15 दिन में मैक्सिमम आप पानी पी लो। पिता को एक बात समझ लेना कि पिता को ये पूजा पाठ हवन जो कराओगे वो तो आपकी एक भावना है, लेकिन हमेशा हर माँ और हर पिता की एक ही इच्छा होती है कि मेरा बेटा मुझसे बात करे, मुझे पूछे, मुझे बताए। तो एक ऐसा जगह पे भी मैंने पढ़ा था जब मैं विषय में बहुत डीपली समझता था, तो 29 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक कोशिश करें कि पानी रखने के स्थान के ऊपर हर शाम को पानी का लोटा रखें। पानी पीने से, क्योंकि शास्त्र में काफी जगह पे लिखा है कि अपने माता पिता के निमित्त से पानी की प्याऊ बनाओ। पितृदोष निवारण का दूसरा प्रयोग, आपके मन में जो जो भी इस विषय के लिए प्रश्न है उनका संवाद करते हुए, चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो 15 दिन क्या करेंगे, जैसे ही आपके पास गाड़ी है, जैसे आपके पास एक्टिवा है, सुबह में जैसे आप निकलेंगे 10-10 रुपए की 10 बोतल ले ली, 4 रास्ते पे पुलिस वाला है, काम वाला है, चौकीदार है, बस उसको पानी पिलाओ। संतुष्टि, गुरुजी क्या बेटी अपने, हर व्यक्ति कर सकता है। माँ की, माँ मैंने बोला ना कि जैसे पिता के अंदर, जैसे बालक के अंदर अपने माँ की भी शक्तियां आती है, पिता की भी शक्तियां आती है। मैक्सिमम बेटी अच्छा आखिरी में तो अपनी माँ की है, भले उसकी शादी हो गई है दूसरे घर में, दो परिवार को खुशियां देती है, लेकिन बेटी को भी पता है कि मेरे मम्मी का श्राद्ध ये दिन है। और पहले नंबर में आप समझ लो कि हम जो हैं, कितनी माला करना है, 42 माला, 42। ये यंत्र की आप प्रिंट निकालोगे आपको आइडिया आ जाएगा। और अपने परिवार में 25, 50, 100, 200 लोगों के अंदर ये यंत्र की प्रिंट को आप बांटिए कि आप लोग भी अपने पूर्वज को, जैसे दादा गुजर गए तो मेरे दादा को सदगति मिल रही है, मेरे दादा को मुक्ति मिल रही है, वो मोक्ष में पधार चुके हैं, वो पूरी तरह से विजुअलाइजेशन करते हुए। तो पहले नंबर में पानी का दान ये 15 दिन करना है, खास करके मिनिमम 5-10 बोतल रोज बांटो। दूसरे नंबर में स्टडी करो कि आपको पहले तो अभी इतने, इसके लिए मैं एडवांस में बता रहा हूँ कि कौन कौन पूर्वज को आपको नाम याद है, सभी का नाम लिख लो। दादा दादी नाना नानी, एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी, इतना इतना नाम लिख लिया। सेकंड नंबर में पूर्वज में वो भी आते हैं, समझ लेना कि जिनको आपके प्रति बहुत राग था, आपका बेस्ट फ्रेंड था, बार बार आपको मिलता था, आपकी राय लेता था, आपकी जैसा बनने की कोशिश करता था, वो कमजोर पड़ता था जैसे आपके पास वो आ जाता था, तो उन सभी, और वो गुजर गए, ये सारी गुजर गए, उन सभी लोगों की बात चल रही है। तो उन सभी का नाम लिख लो और उनको क्या पसंद था। जैसे अभी मेरी दादी है एग्जाम्पल, तो मेरी दादी को लड्डू बहुत पसंद थे, और मेरी दादी गुजर गई थी तो उनको बहुत पैरालिसिस जैसा था, बहुत बीमार थी आखिरी समय के अंदर। तो मेरे प्रति उनको बहुत राग था कि मुझे जब तक याद है, मैं कहीं पर भी बारगाम जाता था, तपोवन के अंदर पढ़ा था, पढ़ने के बाद बारगाम घूमता था, तो जब तक मैं नहीं आऊं तब तक वो जो है मान लो 3 दिन के लिए भी गए तो 3 दिन वो चावल नहीं खाते थे, और अब गुजर गए। तो मुझे याद है कि मेरी दादी मुझे बहुत प्रेम करती थी, और उनका श्राद्ध छठ को है, पांचम को है, सातम को है, कभी भी है, तो मुझे क्या करना चाहिए, जितनी मेरी कैपेसिटी, मैं 500 ग्राम लड्डू ला करके बांट दूंगा।
मेरी दादी जो थी मरते दम तक उनको शत्रुंजय जाना था। उस वक्त तो बैलगाड़ी बसें भी इतनी नहीं थी, छोटे से गांव में रहते थे। तो मुझे क्या करना चाहिए कि जैसे उनका दिन आता है, मैं शत्रुंजय में एक पूजा लिखा दूं, शत्रुंजय में एक आंगी लिखा दूं। शत्रुंजय तक नहीं मैं पहुंच पाता हूँ तो मेरे गांव में जो आदिनाथ भगवान का मंदिर है, किस प्रकार से आप कार्मिक रिलेशन, संतुष्टि, और संतुष्टि ही धर्म है। आप देखो, एक बात समझो कि आपने कोई भी आचार्य महाराज जी का नाम सुना होगा। वो काल हो जाते 5 साल दशाब्दी महोत्सव, जीवित महोत्सव कराते कि नहीं, उनके साधु भगवान शिष्य बने, उनके साथ कोई रिश्ता भी नहीं है। कोई भी एक गुरु महाराज जी गुजर जाते हैं, काल धर्म होता है, उनके पीछे उनका शिष्य भी जीवित महोत्सव, भक्ति महोत्सव, जिनेन्द्र भक्ति महोत्सव 5 साल 10 साल 25 साल होते कराता है, क्योंकि गुरु भी जहां पर है वहां से उनकी कृपा सदैव मिलती रहे, शिष्य का जय जयकार होता रहे, शिष्य के द्वारा शासन की प्रभावना होती रहे। तो हमारे तो खून के अंदर, हमारे तो हड्डियों के अंदर, हमारा तो जो हृदय है, हमारे जीवन के सुख के अंदर, दुख के अंदर यदि कोई तत्व है तो पहले नंबर के तत्व है माता और पिता। श्राद्ध पक्ष इसीलिए भाद्रवा महीना और कार्तिक महीने के अंदर ये हम लोगों ने सब चीजें छोड़ दी है। भाद्रवा और कार्तिक महीने के अंदर करीबन 500 करोड़ रुपए का विधि विधान चाणोद के अंदर, त्र्यंबकेश्वर के अंदर, कालहस्ती के अंदर पूरी तरह से पितृ तर्पण का, जहां जहां भी त्रिवेणी संगम है, हिमालय के अंदर, बद्रीनाथ के अंदर, हरिद्वार कभी जीवन में आप गए हो तो वहां पर लोग अपने माता पिता के नाम से सुकृत करते हैं। तो आप लिस्ट बना लीजिए कौन कौन लोग हैं जो एकदम आपके खास थे और वो गुजर गए हैं। तो उन सभी के लिए 42 माला गिननी है। सेकंड नंबर के अंदर उनको जो पानी का दान करना है। थर्ड नंबर के अंदर उनको जो प्रिय था, उनकी इच्छा थी किसी गरीब को वो सहयोग करना था, इनकी इच्छा थी दान करना था, इनकी इच्छा थी सेवा करना था। बहुत सारे ऐसे हमारे माता पिता बुजुर्ग थे कि 20-20 लोग, 25-25 लोगों की रसोई वो खुद बनाते थे। कितनी सारी मम्मियां, आपकी मम्मियां ऐसी होगी कि जिनको खिलाने का ही शौक था, रसोई जिनकी अच्छी थी, आसपास पड़ोस वाले बोलते कि दाल तो ये बेन की खाओ तो मजा आ जाए, आंगना चाटता रह जाओ। तो वो जो भी चीज आपको लग रहा है, वो चीज आपको 29 सितंबर से 14 अक्टूबर, ये 15 दिन श्राद्ध पक्ष शास्त्र के अंदर बताए गए हैं। और ये श्राद्ध पक्ष की आपको जबरदस्त आराधना करनी है। वो सगरम का खास करके पाठ करना है। पानियारा के स्थान के ऊपर आपको बराबर पानी का लोटा भी संध्या समय के अंदर आप जब रखते हो तो आपको विशेष 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 फल की प्राप्ति होती है। और 30 तारीख सभी लोग बराबर नोट कर लीजिए, 30 तारीख के पहले आपके जितने भी पूर्वज गुजर चुके हैं और आप चाहते हो कि उनका प्रॉपर तर्पण हो। आपको एक बड़ी बात मैं दुख के साथ बताऊं, आज हम इतने शिक्षित हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, इतना हमारे पास सभी लोगों के पास करोड़ों रुपया है, फिर भी हर घर में ये प्रॉब्लम है कि दो भाई एक साथ में नहीं रह सकता है। फिर से आज मेरी जहां ऑफिस थी उसके पीछे मैं आपको बात बता रहा हूँ, वहां पर जो दूध वाले होते हैं ना, रबारी परिवार होता है। आज भी एक एक घर में 35-35 लोग, 40-40 लोग मजे से रहते हैं। आज ऐसे कितने परिवारों को मैं जानता हूं कि जो परिवारों में 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, 5 लोग, 7 लोग, 10 लोग। आज हम सभी जैनों के घर इतने बड़े बड़े हैं, 3-3 बेडरूम का घर है, लेकिन उसमें रहने वाले 3 बेडरूम और 3 लोग। मन ही नहीं होता है, छोटी सी ऐसी चीज हो जाती है और वो छोटी सी चीज के कारण दो भाई के बीच में ऐसा झगड़ा हो जाता है, दो परिवार अलग हो जाता है। दो परिवार तक सीमित नहीं, आज मैं उससे भी बढ़कर बताता हूँ। यदि आप लोग भी अपने बच्चे बच्चियों का सुख पाना चाहते हो, आज कल का लेटेस्ट मैं आपको रिपोर्ट बता रहा हूँ कि एवरी मंथ, हर महीने हमारे सैकड़ों बच्चे जो विदेश में जा रहे हैं वो कभी वापस आने वाले नहीं। 100 में से 80 बच्चे, 100 बच्चे यदि विदेश में पढ़ने के लिए गए या बिजनेस करने के लिए गए, 80 बच्चे वापस कभी नहीं आते। और ऐसी ऐसी घटना होती है कि उनके माता पिता का मृत्यु हो जाता है, अंतिम समय भी आ जाता है, उस वक्त भी वो नहीं आ पाते हैं। तो खास करके आप चाहते हो पानी को जो है वो पानी को आपके आसपास में जहां पर ट्री है, झाड़ है, तो तुलसी का, वनस्पति का,
वहां पर आपको पधरा देना है, या चौखी जगह जो भी खुली जगह है टेरेस में, बालकनी में, या पधरा देना है। पितरों के निमित्त हमारे जो भी पितृ है वो पानी पी करके तृप्त हो। मेरी जिंदगी का 3-4 बड़ा मैं आपको चमत्कार बताता हूँ। मैं भी ये सब चीजों में नहीं मानता था, लेकिन 2-3 लोगों को करीबन अपन 4 साल से अभी तक 50,000 फैमिली की पूजा कराई, और उसमें 4-5 लोगों को जो जीवंत लोगों के यहाँ पर पूजा सुबह में खत्म हो जाए और सामने अपने दरवाजे पे जैसे पितृ खड़े हो ना साक्षात ऐसे आशीर्वाद देते हुए, और वो पूजा के बाद इतनी एक वापी का परिवार है जो उन्होंने तरक्की देखी, जो उन्होंने प्रोग्रेस देखा, तो वो आपके साथ हो। आप आपके जीवन में चरम सीमा पर जो डुचुक 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 जो जीवन अपना चल रहा है, उसमें चरम सीमा के ऊपर अपन सभी लोग पहुंचे। इसीलिए ये पितृदोष की महामंगलकारी आराधना, पितृदोष की महामंगलकारी साधना एप्लीकेशन को खास करके सभी लोग अपडेट कर दे। आप सभी लोगों को एक के बाद एक चीज अभी कंटिन्यू, सभी कल भी क्लास है, परसों भी 3 दिन तक का क्लास है। सभी लोग अपने खास करके न्यूमरोलॉजी का रिपोर्ट जो है वो बराबर चेक कर ले। जिनका नहीं आया वो ग्रुप के अंदर खास करके ज्वाइंट हो जाए। उनके साथ साथ में 90 दिन का मैंने आपको चार्ट बना के भेजा था। 90 दिन कैसे आपके आपके जीवन के अंदर 90 दिन पूरी तरह से आप कोशिश करें कि 90 दिन आपका पूरा ऐसा शेड्यूल में जीवन हो। और अभी आज के क्लास के बाद मैं आपको एक 24 पॉइंट की एक पीडीएफ डालने वाला हूँ। पूरे शरीर को आप रिलैक्स कर दो, आप बराबर लिख करके रेडी करके दे दीजिए कि मुझे हेल्थ में ये प्रॉब्लम से, हेल्थ में ये प्रॉब्लम से, हेल्थ में ये प्रॉब्लम से, मनी का प्रॉब्लम से, कौन कौन से प्रॉब्लम के ऊपर विशेष नवरात्रि के दरमियान आप साधना करना चाहते हैं। और कोशिश करें सेकंड नंबर के अंदर नवरात्रि की साधना, पहली लाइन आप लोग लिख लीजिए कि पितरों की साधना की बेस्ट दिशा है साउथ वेस्ट। और इस बार हम नवरात्रि की जो साधना जो करेंगे वो नवरात्रि की साधना साउथ ईस्ट अग्नि कॉर्नर की तरफ मुख रखते हुए लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। मनीष जी, वाइफ को किडनी की प्रॉब्लम से आप लिख रहे हो तो व्हाट्सएप पे कनेक्ट करें और हमारा जो रजिस्ट्रेशन है उसके ऊपर आप जल्दी से रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। पूरी तरह से आगे का जो हीलिंग है, मेडिटेशन है, वो हम आपको दे सकते हैं। कल आप सभी लोगों को बराबर आप कागज में लिख लो, कल आपको बराबर एक चीज आपको बनवानी है। एक आपको प्लेन छोटा सा कागज लेना है, एकदम प्लेन, लिटी बिटी कुछ भी नहीं हो ऐसी कोशिश करना आप सभी लोग। कल कौन सा वार है? काले कयो वार दर्शना बेन? गुरुवार के शुक्रवार जे? गुरुवार। कल मैं आपको एक बहुत शानदार प्रयोग लिखाने वाला हूँ। कल एक कागज लेकर के बैठ जाएंगे, और हो सके आपके घर में हो तो थोड़ा सा केसर को भिगो के रखना। कल गुरुवार का एक स्पेशल मैं आपको यंत्र बनाने वाला हूँ, बराबर? तो केसर, और जिनके घर में केसर नहीं है वो हल्दी को भिगो के रख देना। सभी लोग यहाँ पर ध्यान दे, देखो इतना छोटा सा आपको कागज लेना, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा 2-3 यदि यंत्र बनाने आपके रिलेटिव के लिए तो आप ज्यादा लेना, इतना छोटा सा अपने को कागज चाहिए, बराबर है? फिर आपको एक चाहिए माचिस की जो सड़ी है, केसर ला देना आप सभी लोग, बराबर है? ध्यान से सभी लोग लिख लेना, ये लक्ष्मी प्राप्ति का बहुत पावरफुल प्रयोग पूरा तिजोरी में आपको रखना है। और मुझे कल से 45 दिन में आपको, वैसे तो 7 दिन से 12 दिन में इसका इफेक्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, 45 दिन में आपको इसका पावरफुल इफेक्ट दिखे, इसके लिए मैं आपको कल यंत्र एक बनाने वाला हूँ। छोटा 4 चीज मैंने आपको बोली है। एक कागज आपको 2-3 बनाना है तो 2-3 आप रेडी कर देना। कागज, केसर को जो मंदिर वाला जो केसर है ना उसको घिस के रखना, बराबर, जिससे आप लिख सको। और यदि आपके घर में केसर फ्रीज में नहीं है तो थोड़ा सा हल्दी को पानी में बराबर उसका पेस्ट जैसे अपन बनाते हैं
हल्दी का पेस्ट, एक दिया और एक धूप। दीपक, धूप। और यदि आप जो केसर बना रहे हो उसके अंदर रोज वाटर, गुलाब जड़ की छोटी सी 10 रुपए की बोतल डाल देना। कल हम जो बनाने वाले हैं, गुरुवार है, मणिभद्र जी का लक्ष्मी आकर्षण यंत्र। आपको लग रहा है कि ये एकदम आपकी बेस्ट फ्रेंड है या कोई व्यक्ति बहुत आर्थिक रूप से डामाडोल है, उनको आप गिफ्ट देना चाहते हो, तो 2 कागज लेकर बैठना। मैं आपको यंत्र बनाऊंगा और उनके साथ में जितने भी लक्ष्मी आकर्षण के मंत्र है वो सारे मंत्रों को सुनाते हुए कल हम लक्ष्मी यंत्र बनाने वाले हैं। तो जितने भी लोग आपके आसपास वाले हैं, आपके दोस्त हैं, नहीं आए हैं या आपके रिलेटिव है, उन सभी लोगों को बराबर ये सामग्री फिर से मैं आपको एक बार बोल देता हूँ। कागज, पेन, कागज, पेस्ट, हल्दी की पेस्ट या केसर की पेस्ट, एक जो है दिवासड़ी की सड़ी जिससे आप पूरे अंक लिखेंगे और ड्रॉ करेंगे। और जब भी आप यंत्र करेंगे एकदम शानदार, एक अगरबत्ती, एक धूप, इसको लेमिनेट करा के आप आपके हस्बैंड के वॉलेट के अंदर, छोटा सा ही बनाना है तो लेमिनेट करा के आप आपके हस्बैंड के वॉलेट में भी दे सकते हैं। ये खास करके मैं तिजोरी में आपको कल स्थापन कराने वाला हूँ कि आने वाले समय में इस बार की दिवाली ऐसी आपकी पावरफुल हो, ऐसी आपकी ऊर्जावान हो कि आपने सोचा है उनसे भी कई गुना ज्यादा पैसा आए, और पैसा आने के बाद आप उस पैसों का जबरदस्त जो है लोगों की सेवा कर सके। तो साउथ वेस्ट जो है पितरों के लिए कॉपर सीट ला सकते हैं। कॉपर सीट आप ला सकते हैं, लेकिन कॉपर सीट के ऊपर दोहरोगे, डिजाइन कैसे बनाओगे? उसको फिर जो अपन बर्तन के ऊपर जो लिखते हैं उससे आपको करना पड़ेगा। आपको करना है तो आप ला सकते हो। पिरामिड में कर सकते हो। पिरामिड आपके पास है तो उसको साफ करके, अभी मैं आपको मंदिर थेरेपी का कल आपको फॉर्म भेजने वाला हूँ, तो आप सभी लोगों को अपने मंदिर में क्या क्या है, क्या रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए, ये सारी चीजें आपको उसके अंदर सबमिट कर देनी है। टेम्पल थेरेपी का फॉर्म आ जाएगा तो बिना काम की जितनी भी जो चीजें हैं वो सारी पानी में बहा करके नवरात्रि की ऐसी जबरदस्त कोटि की आराधना ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे का करो। वो सकरम का जाप आपको जो है 15 दिन तक करना है। 19 अक्टूबर से, या खास करके 29 अक्टूबर से 14, 29 अक्टूबर सितंबर से 14 अक्टूबर जो श्राद्ध पक्ष है, उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि आप ये मंत्र जाप आपके दादा दादी, नाना नानी, फुआ फूई किसके लिए आप कर रहे हो। आध्यात्मिक समृद्धि एवं कल्याण को आकृष्ट करने वाली ये महामंगलकारी मंत्र विज्ञान, पूजा विज्ञान, आपके पास जितने भी क्रिस्टल है वो बराबर साफ करते हुए सभी लोगों के पास पूरी तरह से आ चुका होगा। ब्रेसलेट सभी के पास आ चुका होगा, तो आपके पास जितने भी क्रिस्टल है, जितने भी पूजा का सामान है, वो सब चीजें बराबर पूरी तरह से रेडी करते हुए आपके वडीलों का पूरा फोटा आज आपको रेडी कर देना है। उसको बराबर क्लीन, धूल वूल लगी है तो उसको निकाल देना है। और साउथ वेस्ट की दीवार पर उसको लगाना है। आखिरी 2 बात, राष्ट्र रक्षा, संस्कृति रक्षा और धर्म रक्षा के लिए भक्तामा रिलिंग की जबरदस्त आराधना साधना चल रही है। उसके अंदर आने वाले समय के अंदर आप जो जो भी मंत्र जाप कर रहे हो, एक लेसन लिख लो सभी लोग। नवरात्रि के पहले आपको हमें लिख करके भेजना है कि आपके कितने मंत्रों का जाप कर रहे हो। जैसे नवकार मंत्र हुआ, सकरम, संतिकरम, और उसके सामने लिखना है क्यों कर रहे हो।
क्योंकि सारे मंत्र जो है ऊर्जा का क्रिएशन करता है, हीटिंग करता है बॉडी के अंदर। और जब वो आप बिना काम के मंत्र इतने गिनते रहोगे, उससे कभी भी लक्ष्य भेद नहीं सिद्ध होता है। तो जितने भी आप मंत्र गिन रहे हो, क्यों कर रहे हो? हमेशा जीवन के अंदर 8 मंत्र गिन सकते हैं, यदि इसमें से आपको जो जरूरी है। पहले नंबर में व्यवसाय की सफलता के लिए, सभी लोग बराबर आप लिख लो। बिजनेस ग्रोथ, मनी के लिए कौन सा मंत्र आप गिनते हो या नहीं गिनते हो? नहीं गिनते हो तो भक्तामर की कोई भी आप गाथा लेकर के उसको स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड नंबर के अंदर अच्छे रिलेशनशिप, पति पत्नी के जीवन के अंदर मधुरता आए। पॉइंट नंबर 2, ये गैलेक्सी J2 Pro, आप पहले तो वीडियो तो ऑन कर दीजिए। प्रश्न आप पूछते हो, मैं प्रश्न उन्हीं का जवाब दूंगा जो वीडियो ऑन करके बैठे हैं। आपको सबसे ज्यादा जब आनंद आए, वो सबसे दुनिया का श्रेष्ठ मुहूर्त है। वो सगरम जाप करने के लिए तो पहले नंबर के अंदर जो है बिजनेस ग्रोथ के लिए मंत्र जाप करना है। दूसरे नंबर के अंदर पति पत्नी की सफलता के लिए, दाम्पत्य जीवन के सुख शांति मंत्र जाप आराधना। कि मेरे खराब है तो कोई बात नहीं, कि मेरा कोई खराब नहीं होता है। मनुष्य का चरित्र, मनुष्य का जीवन आप ऑन रखोगे तो यहाँ पर टीम आपको देख रही है और आपके लिए कुछ हम अच्छी प्रार्थना कर सके, दुआ कर सके कि आपके जीवन के अंदर आप प्रगति को प्राप्त कर सको। ऐसे अंधेरे में, ऐसे बंद कैमरे में एनर्जी आप रिसीव कैसे करोगे? और इसीलिए जीवन में आप प्रगति नहीं कर पाते। मैक्सिमम लोग 2 काम एक साथ में करते हैं। भाई गुरुजी नहीं देखेंगे, हम देखेंगे या नहीं देखेंगे उससे कुछ नहीं होगा। आपका चेहरा हमें नहीं दिखेगा तो हमारे जो हीलर है वो आपको ऊर्जा नहीं दे पाएंगे, और इसी तरह से घिस घिस के आप आपका जीवन निकालोगे। पर्वाधिराज पर्यूषण के अंदर इसमें से भी कितने सारे ऐसे, आज मुझे आशा जी का नाम लेकर के आनंद आता है कि एक ऐसी व्यक्ति कि जिनको अस्थमा की इतनी भयंकर तकलीफें बेंगलोर के अंदर रहती है। आप लोगों को अनुमोदना करनी चाहिए कि इतनी भयंकर, मैंने उसका वीडियो भी डाला था कि गुरु समर्पण, भक्तामर समर्पण ने उन्होंने पूरी जिंदगी के अंदर 20 से 22 साल तक अस्थमा का पंप लिया और वो पंप उनको पालीताना जाते ही बंद हो गया। क्या मैं बोल रहा हूं? आप एक कल्पना करो कि 1 महीने में अस्थमा का पंप का यदि 500 रुपए का खर्चा है, एक इंसान 20 साल से ले रहा है, उनको भक्तामर हीलिंग से बंद हो गया। इसमें आज मैं 50 लोग देख रहा हूँ, 10 की जगह 40 के कैमरे बंद है। कितनी आप दवाइयों का हजारों रुपया आप निकाल रहे हो, फेंक रहे हो। ये वो भक्तामर हीलिंग है और वो ओनली फॉर 40 मिनट का क्लास है। और उससे बढ़कर मैं आपको बात बताता हूँ कि आज वो उद्यान तो हो गया, वो पुरानी बात हो गई। मैंने पर्वाधिराज पर्यूषण के पहले आपको मैंने बताया था कि अट्ठम एक आवश्यक क्रिया है। उन्होंने गुरु समर्पण के लिए आज अट्ठाई का पारणा किया है और बेंगलोर के अंदर जबरदस्त जय जयकार हो गया है। ये कौन कर रहा है? अस्थमा का भयंकर पेशेंट, बीमार व्यक्ति। भक्तामर के ऊपर उनकी अटूट श्रद्धा है, गुरु के ऊपर अटूट श्रद्धा है। क्लास में आकर के वीडियो ऑन करके एनर्जी रिसीव कर रहे। ये जितने भी लोग यहाँ पर बैठे, रिसीव करो कि जैन अनुष्ठान में से जो ऊर्जा हीलिंग आ रही है, एक एक अंग को स्पर्श करो। जिनको छाती की बीमारी है, जिसको मस्तक की बीमारी है, जिसके व्यापार नहीं चल रही है, ये 8 दिन में जैन शासन के अंदर 1000 करोड़ रुपए का लोगों ने दान दिया। हमसे 200, 500, 1000 रुपया या 2-5 लाख रुपया नहीं छूट रहे। ये वो दानवीर है कि यहाँ पर 1 करोड़ रुपए का दान देते हैं, 1 महीने के अंदर दूसरे 2 करोड़ आ जाते हैं। और हमारे पतिदेव सुबह से शाम तक झोला लेकर इधर से उधर भटकते हैं। कुछ पूंजी बचते हैं, उसमें भी महीने के एंड में वो पैसे खर्च हो जाते हैं। पुण्य को बलवान बनाओ। जहां से भी अच्छी चीज लगे, जो भी आपको अच्छी चीज लगे, जो भी आप कार्य कर रहे हो, उसमें 100% दे दो। भगवान थक जाएंगे कि यार मैं इनका भाग्य कैसे नहीं संवारूं। कुछ ऐसी महिलाएं भी थी, आप में से भी ऐसी महिला होगी, पर्वाधिराज पर्यूषण के अंदर 8-8 बार, 6-6 बार सुबह से लेकर, सुबह का प्रतिक्रमण, सुबह का प्रवचन, दोपहर का प्रवचन, सांगी, वरघोड़ा, प्रतिक्रमण, भावना, भागते लेकर के वो पर्वाधिराज पर्यूषण की ऊर्जा उन्होंने रिसीव की और उनके प्रभाव से
चाहो जलाली बढ़ती। आपको शायद नहीं पता होगा, आप सभी के आशीर्वाद से, आप सभी के उत्तम भावना के कारण अपनी जैन अनुष्ठान हॉबीज के अंदर भगवान का पारणा और 14 स्वप्न का आगमन और करीबन 700 से 800 लोगों का पदार्पण अपनी जैन अनुष्ठान ऑफिस, जहां से आपको हीलिंग होता है और ये लाभ हम सभी को मिला है। तो दूसरे नंबर के अंदर दुर्भाग्य निवारण, बराबर आप लिखो कि आप जितनी मेहनत करते हो, आपके पतिदेव जितनी मेहनत करते हैं, क्या उतनी मेहनत के बराबर आपको रिजल्ट मिल रहा है? इसका कंपैरिजन कैसे करेंगे कि जैसे आप 5 साल से काम कर रहे हो और एक आपका दोस्त है वो 6 साल से कर रहा है, 7 साल से कर रहा है या 3 साल से कर रहा है, तो आपसे बढ़कर बहुत शानदार पैसा बना रहा है, नाम बना रहे, लोग उसके आगे पीछे घूम रहे हैं, लोग उसको करोड़ों रुपए की क्रेडिट दे रहे हैं, तब आपको चिंतन करना पड़ेगा कि यार मेरे में क्या चूक है। तो खास करके दुर्भाग्य निवारण के लिए कोई ना कोई आराधना। चौथे नंबर का मंत्र साधना आपको बराबर ये दिनों के अंदर, श्राद्ध पक्ष के अंदर, नवरात्रि के अंदर, काली चौदस के अंदर करनी है। हेल्थ के लिए, तबीयत की सुधार के लिए, इसमें इतने सारे लोग हैं, कौन कौन लोग ऐसे हैं जो रोज दवाइयां खाते हैं? अपना नाम लिखो फटाफट, अपना नाम और क्या हेल्थ की प्रॉब्लम है। अभी आधा घंटा ये क्लास के बाद यहाँ पर से आपको हीलिंग दिया जाएगा। आपका नाम और कौन सी हेल्थ से आप लंबे समय से जूझ रहे हैं। प्रभा जी पीरियड के अंदर नहीं कर सकते हैं। कितना सारा काम करना है, ये अनमोल तोहफा है, जिंदगी इतना अनमोल तोहफा है। आप लोगों ने देखा होगा कितने छोटे छोटे, हमारे अहमदाबाद के अंदर, आपके गांव में भी हुआ होगा, लेकिन मैं जहां का हूं उसकी बात बता रहा हूँ। 7-7 साल, आज एक गच्छाधिपति गुरुदेव का फोटो आया, 7 साल के बच्चे ने 28 किया। आप भी कर सकते हो। ये जीवन घिस करके खत्म करने का नहीं है, आनंद से झूम लो, अच्छी अच्छी चीजों को खाओ, अच्छी अच्छी चीजों को देखने के लिए जाओ। इसमें कितने सारे ऐसे लोग भी होंगे कि जिन्होंने परवाजीराज पर्यूषण में एक दिन रोज आप दर्शन करने के लिए गए होंगे, कभी आपको ऐसा लग जाएगा अमेजिंग भगवान की आंगी है। अनुभव किया है आप लोगों ने? तो बनाने वाले खास करके वो सब अपने भाई बहन, बच्चे बच्चियां, छोटे छोटे लड़के हैं। आप भी वो कर सकते हैं, लेकिन रोग से ऐसे भरा हुआ है, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ये सब आप लिख रहे हो। मैं आपको पूछ रहा हूँ कि कितना मैंने आपको सिखाया है, रियल में आप अपने के ऊपर काम करते हो? इतने चमत्कार आप सुन रहे हो, आप भी 100% स्वस्थ हो सकते हो, 99% नहीं। चौथी मंत्र आराधना आपको करनी है रोग मुक्ति के लिए। 5वीं मंत्र आराधना कौन सी करोगे? श्राद्ध पक्ष में, नवरात्रि के अंदर, बराबर गृह कलेश से छुटकारा। जो रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ है फिर भी आराम नहीं है, 8वें नंबर की गाथा करो। सिलू जी लूनिया, चलने में दर्द, कल से रोज वाटर थेरापी करो, सुबह शाम दोनों टाइम वाटर थेरापी करो, पानी पियो आप बराबर। और 8वें नंबर की गाथा गिन के आज की तारीख और 15 दिन में आप मुझे फोन करो कि आज आपको कितनी प्रॉब्लम्स है और 15 दिन के अंदर क्या आपको रिजल्ट मिला है। जब आप हमसे संवाद करेंगे, बताएंगे कि आज की मेरी स्थिति ये है और 15 दिन के अंदर ये हुआ है, तो कुछ ना कुछ ऐसी ऐसी हमारी प्राचीन शक्तियां है, प्राचीन विधियां है। कैंसर जैसे रोग ये ठीक हो सकते हैं, तो ये रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन कौन सी बड़ी बात है। कल मैं मंत्र कराऊंगा, वो आपको जब भी शुद्धिकरण आ जाए 5 दिन के बाद आप यंत्र बना लेना, या आपके घर में और किसी व्यक्ति को, आपकी दोस्त को प्रभा जी बुला लेना, उनको बिठा के ये यंत्र बना लेना। तो गृह कलेश के अंदर छुटकारा, खास करके बहुत झगड़ा हो रहा है, मन मुटाव हो रहा है, मन नहीं मिल रहा है, एक दूसरे के लिए प्रॉब्लम्स हो रही है, और ये मंत्र तो खास करना है। आज चारों तरफ इतनी इतनी धोखेबाजी हो रही है, इतने फ्रॉड हो रहे हैं, इतने लोग आप पैसे लेकर के भाग जाते हैं। प्रोटेक्शन, आत्मरक्षा मंत्र, भय से मुक्ति के लिए
अभी अभी मैंने YouTube के ऊपर एक वीडियो डाला है कि 8 मिनट में आपकी पूरी बॉडी है, थायराइड का जो जिन्होंने भी लिखा है, लो बैक पेन है, 8 मिनट में पूरी बॉडी को कैसे रिचार्ज करे। 700 लोगों का साबरमती में जो हमारी शिविर थी उसके अंदर पूरा डिटेल से सिखाया हुआ है, और वो वीडियो अभी मैंने कल ही यूट्यूब पर डाला है, जैन अनुष्ठान पर जाकर के वहां से ले लेना। प्रोटेक्शन के लिए करना है, भय से मुक्ति के लिए करना है। आर्थिक लाभ, ग्रोथ। इस बार हम श्रीयंत्र की नवरात्रि में 10 दिन तक साधना करने वाले हैं। एक खास सूचना आपको बता दूं कि अहमदाबाद के अंदर जितने भी लोग रहते हैं, खास करके सुन लीजिए, उन सभी के लिए हम लोगों ने कांस्य थेरापी रेडी किया है। पैर के अंदर ऐसी स्पेशल चीज रेडी करके तैयार करते हैं। दोपहर में 1 से 5 जितने भी हमारे रजिस्टर लोग हैं वो सभी लोग आ सकते हैं फ्री ऑफ चार्ज। आपके जितने भी रिश्तेदार हैं अहमदाबाद में रहते हैं उनको भी आप भेज सकते हो, मात्र 100 रुपये का नकरा है। आप 4, 5, 7 बार करेंगे, पैर की जितने भी बैक पेन वाले हैं, जितनी भी पैर की जिनकी नसें बंद है, जिनके अंदर खून का प्रॉब्लम है, वो सब लोग खास पधारो और इसकी मैक्सिमम ऊर्जा का आप लाभ लो। गूगल पे जैन अनुष्ठान डालेंगे, एड्रेस आ जाएगा, विक्रम का नंबर है, ऑफिस का नंबर है, फोन करके आ जाओ, स्वस्थ हो जाओ। जितना ज्यादा लाखों लाखों रुपए का मशीन में ला रहा हूं, सिर्फ मेरी एक भावना है कि हमारे सारे भाई बहन स्वस्थ हो। अभी मैं 6 दिन दुबई जा रहा हूं, जिसके अंदर काफी लोगों को मिलूंगा और आपके लिए न्यूरॉन्स के लिए माइंड कैसे हेल्थ में काम करता है उसका एकदम महंगा कोर्स मैं आपके लिए सीखने वाला हूं, और वहां से आके आप सभी को सिखाने वाला हूं। तो जितना बेटर हो सके मैं चाहता हूं कि आपकी जिंदगी में वैल्यू बढ़े, खुशियां बढ़े। आप जहां जहां भी अटक रहे हो वहां से आप आगे बढ़ो, बिजनेस का ग्रोथ बढ़े, नेटवर्किंग बढ़े, एक दूसरे को आप जानो, पहचानो, अपने बिजनेस की बात करो, अपने अच्छी चीजों की बात करो। तो आर्थिक ग्रोथ के लिए और आखिरी जो 2 हैं, एक मनोरथ पूर्ति साधना। गोल आपका क्या है, आप क्या चाहते हो? दिवाली के पहले, कल यंत्र बनाने से पहले, कल मनी के लिए मैं आपको यंत्र बनाने वाला हूं, तो आप उसके पहले मगज के अंदर रेडी कर दीजिए। ऐसा आपको यंत्र बनाने के लिए विजुअलाइजेशन करना है। कितने करोड़ों रुपए के आप मालिक बनना चाहते हो, कितना आप सत्कर्म करना चाहते हो, वो यंत्र बनाने से पहले मगज में धारण कर लेना। मुझे 100 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़। ऊपर से एक ही आवाज है और उस आवाज का नाम है तथास्तु। गरीब मन से आप रहोगे, कभी आप अमीर नहीं बन सकते हो। तो आखिरी 2 मिनट 5 मिनट मनोरथ पूर्ति की साधना। तो आप कल यंत्र क्यों बना रहे हो? मनोरथ आपका एकदम जबरदस्त पावरफुल होना चाहिए। और आखिरी नंबर की साधना, मंत्र जाप आपको करना है, वह मंत्र जाप आराधना है वास्तु दोष निवारण। वास्तु के लिए इतना सारा चीजें मैं आपको सिखाता हूँ, पढ़ाता हूँ। खराब वास्तु के अंदर आप जियोगे, कभी आप ऊपर नहीं आ पाओगे। बड़े बड़े लोग अमीर क्यों होते? कल मैंने एक पूरी सीरीज को पढ़ा, देखा, सुना कि मिडिल क्लास लोग हमेशा मिडिल क्लास क्यों होते हैं। वो हर जगह पे पैसा बचाने की कोशिश करते हैं, कभी भी पैसा बचता नहीं है। और अमीर व्यक्ति क्या करता है? अमीर व्यक्ति को पता चलता है कि ये व्यक्ति इस चीज का एक्सपर्ट है, उसको पैसा दे करके उसकी एक्सपर्टेशन, उसका ज्ञान को वो खरीद लेता है और वो अमीर बन जाता है। आप कल्पना करो कि ये आईफोन अभी 12 तारीख को लॉन्च हुआ है, अभी 22 तारीख को लोगों के हाथ में पहुंचने वाला है। उसके बीच में करोड़ों रुपया आईफोन कंपनी के मालिक ने बना लिया है। इसका मतलब ये है कि आईफोन कंपनी का मालिक एक भी मोबाइल खुद अपने हाथ से नहीं बनाता है, भेजेबाज लोगों को खरीद लेता है, एक सिस्टम बनती है और करोड़ों रुपया कमाता है। हम क्यों सक्सेस नहीं हो रहे? हम हर काम खुद करते हैं। जो भी जहां से आपका दिल करे, एक दूसरे नंबर के अंदर कभी कभी आपके मन की आवाज, मन आपको बोलेगा ये कर लो, लेकिन दिमाग बोलेगा नहीं करो, और उसी में आप अटक जाते हो।
सबसे पहला काम, जो गांव में आप रहते हो और उस गांव का जो भी अच्छा, दूसरा नंबर में बहुत सारे लोगों के मन में ये भी डाउट रहता है कि ऑनलाइन पढ़ना चाहिए, अलग अलग जगह से पढ़ते हैं, तो वहां पर आपको दो ऑप्शंस मिलता है। कहीं पर आप पढ़ते हो तो कहीं पर 10,000 का कोर्स होता है और कहीं पर 1,00,000 का कोर्स होता है। कौन सा लेना चाहिए? कोई आप सर्विस लेते हो, वास्तु की सर्विस जब आप लेंगे गांव में, शहर में, तो आप 10,000 की भी सर्विस देने वाले लोग हैं, और कोई एक ऐसा है कि जो 1,00,000 रुपए की सर्विस देंगे। मैक्सिमम लोग 10,000 की चॉइस करेंगे। क्यों? वो आप 10,000 बचा नहीं रहे हो। जब आप 1,00,000 रुपए की सर्विस लेते हो तो उनका जो नॉलेज है, उनका जो पूरी तरह से प्रैक्टिस है, उनका जो प्रैक्टिकल गाइडेंस है, वो उतनी हाई तक आपको पहुंचा देता है। और जब आपके अंदर आपकी सोच बड़ी हो जाएगी, इंसान बड़ा तभी होता है जब उनकी सोच बड़ी हो। जब आप किसी को 1,00,000 रुपया दे रहे हो, आप पर्टिकुलर 10,00,000 रुपए की ताकत, जिगर जिसको बोलते हैं, रिस्क जिसको बोलते हैं, वो अपने अंदर क्रिएट करते हैं। मिडिल क्लास लोग कभी जिगर को नहीं निकालते, 1,000, 2,000, 500 में रोते रहते हैं, और उसी लिए कथास्तु 1,000, 2,000, 500 में रहते हैं। लोग, अच्छे बड़े लोग मॉल में भी जाते हैं तो दुकान वाले को एक ही चीज बोलते हैं कि दुकान में बेस्ट टू बेस्ट चीज दे हमें, हमको पसंद तो वही है। तो ये चीजों के लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, और वो चीज आपके सभी के जीवन के अंदर आए। इसीलिए हम कल वापस मिलने वाले हैं। बराबर गहरी गहरी सांस, सारी चीजें साइड में रख दीजिए। कल ऐसा जबरदस्त पावरफुल हमें यंत्र बनाना है कि आप एक एक व्यक्ति, आप लोगों ने पेतरसा, भामासा, अलग अलग प्रकार के दुनिया भर के मंत्र, आराधना, साधना सुनी है। आप लोगों के पास में बैठने वाले लोगों के चढ़ावे देखे, अरे यार ये इतना पैसा बोल रहा है, 5,00,000, 10,00,000, 25,00,000, 50,00,000, करोड़, 2 करोड़। आप लोगों ने जो है, खास करके आपको बात बता दूं, इसमें कौन कौन लोग हैं जिनने एक भी चढ़ावा लिया है? यहाँ पर आज इतने सारे लोग हैं, इसमें कौन लोग हैं कि एक भी स्वप्न का चढ़ावा लिया हो? अपना नाम लिखे या हाथ ऊपर ऐसे करे। स्वप्न, 14 स्वप्न का चढ़ावा लेने वाले कोई पुण्यात्मा अपने क्लास में है? लगभग कोई नहीं है। आपको आज बता दूं, हम बड़भागी की, कम भागी की, जो भी आपको समझना है आप समझ लेना। गिरनार के अंदर इसका चढ़ावा हुआ। पहले गजवर दीठो, एक हाथी को 3 मिनट डोरी के साथ में। अच्छा, किन किन लोगों ने देखा हो तो हाथ ऊपर करो। 14 स्वप्न को चढ़ावो किन किन लोगों ने देखा? लगभग सभी का हाथ ऊपर है। पहले गजवर दीठो, ये चढ़ावा बोलना और डोरी से 2-5 मिनट नीचे उतारना, सकड़ संघ को दर्शन कराना। गिरनार के अंदर वो 3 मिनट 5 मिनट करने की क्रिया का चढ़ावा 1,40,00,000 रुपया। कितना मैं बोल रहा हूं? 1,40,00,000 रुपया। दूसरे का चढ़ावा 1,20,00,000 रुपया। द पैसा। अब आप कल्पना करो कि जिन्होंने 1,40,00,000 का लाभ लिया होगा, उसके पास इतना पैसा आया कहां से होगा? वो भी अपने जैसा 2 हाथ, पैर, एक माथा, सब कुछ है। तो कल आप बड़ा संकल्प, कल आप जितना ज्यादा सोच सकते हो, और उसके लिए 3 महीना लगातार मेहनत। खाली ऐसा नहीं लिखना है 100 करोड़ आ जाए, तो ऐसे 100 करोड़ नहीं, उसके लिए रियल में आप मेहनत करने के लिए तैयार हो। हाथ ऐसे रखिए, नीचे ढीचण के ऊपर हाथ रख के आंख बंद करके बैठ जाइए। पंच परमेश्वरी भगवान को आप संकल्प कीजिए कि इस बार मुझे जबरदस्त। गीताजी लाखाणी, आपने कल्पसूत्रों चढ़ावो लीधो छे, खूब खूब अनुभव था गीताजी। आंखें बंद कर दीजिए। पंच परमेश्वरी भगवान को, आपके पतिदेव जो भी मेहनत कर रहे, सुबह से शाम तक इतनी स्ट्रगल कर रहे, मेहनत कर रहे, फिर भी आपको लग रहा है कि हमको बराबर पर्याप्त मात्रा में वो चीज नहीं मिल रही है, प्रभु हमारे ऊपर धन की कृपा का बरसात कर दीजिए। हम भी उज्जवल जैन शासन के अंदर कुछ न कुछ लाभ लेना चाहते हैं, हम भी कुछ न कुछ देना चाहते हैं, और जो देता है उसी को ईश्वर देता है। आंखें बंद करते हुए पंच परमेश्वरी भगवान की अद्भुत प्रार्थना मेरे साथ सभी लोग बुलंद आवाज के साथ में बोलते हुए कल जबरदस्त दिन का निर्माण करते हैं। अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई
सिद्ध सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। श्री सिद्ध सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। आचार्य सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। आचार्य सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। उपाध्याय सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। उपाध्याय सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। सर्व साधु सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। सर्व साधु सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। जैन धर्म सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। जैन धर्म सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। अरिहंत सहारा मेरा है, अरिहंत सहारा मेरा है। अरिहंत सहारा मेरा है। बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। खूब खूब कोटि कोटि प्रणाम आप सभी को। बराबर खास करके आराधना करते रहे, साधना करते रहे। कल अपने सारे दोस्तों, सारे सगे वाले को गुरुवार के दिन लक्ष्मी आकर्षण एक अद्भुत यंत्र हम बनाएंगे, जिनसे आप सभी के चेहरे के ऊपर और मुस्कान हो, आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां आए। यही भावधारा के साथ में सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार। जय जिनेंद्र।